बिन दहेज की दुल्हन। नैना की आत्मसम्मान और प्रेम से भरी कहानी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव बिसाऊ में नैना अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता गोपाल मास्टर गांव के स्कूल में अध्यापक थे। ईमानदार, आदर्शवादी और बेहद सादा जीवन जीने वाले। नैना बचपन से ही किताबों में डूबी रहती थी और जब बोलती थी तो उसकी बातें उम्र से बड़ी लगती थी। पापा, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शादी किसी ऐसे से होनी चाहिए जो मुझे एक इंसान समझे, सामान नहीं। गोपाल मास्टर अक्सर मुस्कुरा देते, लेकिन उनके दिल में भी एक डर था। बेटी बिना दहेज के कौन अपनाएगा। गोपाल मास्टर के ही एक पुराने शिष्य थे, राजवीर। किसान परिवार से था, मगर जमीन और सोच दोनों समृद्ध। एक दिन वो मास्टर जी के घर आया, हाथ में दूध और मन में प्रस्ताव। गुरुजी, मैंने नैना को हमेशा एक आदर्श के रूप में देखा है। मैं चाहता हूँ वो मेरी जीवन साथी बने। मास्टर जी सकपका गए। राजवीर, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, बस बेटी के संस्कार हैं। राजवीर ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे चूल्हे की रोटियां चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। मुझे नैना चाहिए, दहेज नहीं। शादी की खबर फैलते ही गांव में खुसर फुसर शुरू हो गई। बिन दहेज की बहू, कहीं जादू टोना तो नहीं किया। राजवीर के माँ बाप को ये पसंद नहीं आएगी। और सच में राजवीर की माँ भूरी देवी ने साफ कह दिया, बिना जेवर, बिना गाड़ी वाली लड़की बहू नहीं बन सकती। राजवीर ने पहली बार माँ को कठोरता से जवाब दिया, अगर बहू की कीमत गहनों से होती तो बेटियां मंदिर में नहीं बाजार में बिकती। शादी सादगी से हुई, कोई बैंड नहीं, कोई घोड़ी नहीं। नैना लाल जोड़े में मुस्कुराती हुई ससुराल आई। शुरुआत के दिन अच्छे रहे, पर जल्दी ही तानों की बारिश शुरू हो गई। देखो ये बहू तो बिना लाया कुछ घर की इज्जत दहेज से बनती है, पढ़ाई से नहीं। नैना चुप रही, मगर हर ताने को उसने प्रेरणा में बदल दिया। वो सुबह उठकर पूरे घर का काम करती, फिर गांव की लड़कियों को पढ़ाती। धीरे धीरे गांव की औरतें उसे आदर से देखने लगी। ये लड़की तो सच में रत्न है, गहनों से कहीं कीमती। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। एक बुजुर्ग मुखिया ने सवाल किया, राजवीर, तूने अपने कुल की इज्जत को बिना दहेज वाली बहू देकर मिट्टी में मिला दिया। राजवीर कुछ कहता उससे पहले नैना ने सिर ऊंचा कर जवाब दिया, इज्जत दहेज से नहीं, नियत से बनती है। अगर बिना दहेज की बहू किसी कुल को नीचा कर देती है, तो फिर दहेज लेकर आई बहुओं से समाज क्यों नहीं सुधरता। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने कहा, बहू, तूने आज गांव की लड़कियों को एक नई राह दिखाई है। तू सम्मान की हकदार है। भूरी देवी, जो अब तक सबसे ज्यादा नैना के खिलाफ थी, एक रात चुपचाप आंगन में बैठी नैना को देख रही थी। वो गाय को चारा डाल रही थी, साथ ही पड़ोस के बच्चे को पहाड़ा सिखा रही थी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने पहली बार कहा, बहू, तूने तो बिना जेवर हम पहने हमारे घर को सोने से भर दिया। नैना ने उनके पांव छू लिए और मुस्कुराकर बोली, माँ, जो बेटी बनकर आती है वो दहेज नहीं मांगती, दिल मांगती है। समय बीतता गया और नैना की मेहनत रंग लाई। उसने गांव में लड़कियों के लिए स्वाभिमान पाठशाला शुरू की, जहां शिक्षा, सिलाई और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती थी। शुरुआत में 3 लड़कियां आई, फिर 20 और फिर पूरा गांव बदलने लगा। लोग कहते, राजवीर को दहेज नहीं मिला, पर भाग्य से रत्न मिला। जिला कलेक्टर ने नैना को महिला सशक्तिकरण के लिए बुलाया। हजारों की भीड़ में जब नैना मंच पर पहुंची तो सभी खड़े हो गए। उसने भाषण में सिर्फ एक बात कही, मुझे कुछ नहीं मिला इस शादी से, ना गहने, ना कार, लेकिन मुझे जो मिला वो है सम्मान। और जब सम्मान मिल जाए तो बाकी सब छोटा लगने लगता है। एक कहानी जो कहती है, दुल्हन अगर गुणवान हो तो दहेज की क्या ज़रूरत।